आई वॉज अबाउट टू से दैट। तो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, या अगर मान लेते हैं कि मैं करियर काउंसलर हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखूंगा कि आपके पेरेंट्स के पास में कितना पैसा है, क्योंकि पीछे से पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर पेरेंट्स आपके फाइनेंशियली वेल ऑफ है, यानी वो अगले 2 साल तक 3 साल तक आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है। इन अदर वर्ड्स कि अगर आप अगले 2-3 साल तक लग करके किसी अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, जहां पर के अच्छा हाई पेइंग आपको जॉब मिल जाएगी, जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा एफर्टलेस है, जिसमें एफर्टलेसली आपका ध्यान लग जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, मान लेते हैं मैथ्स में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां पे ध्यान एकदम से लग जाता है। तो जहां पे ध्यान लग जाता है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड जो करियर ऑप्शंस हैं, और जहां पे फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं 2 साल तक 24 घंटे ना सही दिन में 12 घंटे भी पढ़ाई करूंगी, तो 2 साल बाद मैं ये क्रैक कर लूंगी, और उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा है। सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर श्योरिटी कम है तो मैं ऐसे करियर में नहीं जाऊंगा। मतलब आप ये कहते हो कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ाई करूंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि 2 साल बाद मेरा होगा या नहीं होगा, तो आई विल नॉट गो इन दैट करियर। आई विल गो इन अ करियर जहां पे आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर। तो रिस्क जीरो हो गया, पेरेंट्स के लिए भी, आपके लिए भी। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बैठ करके आराम से बात करूंगा कि भाई ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूं कि अगले 2 साल में ये पॉसिबल है, तो मैं जॉब नहीं करूंगा अभी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट हो गई है, राइट। तो मैं जॉब के लिए मना कर दूंगा। अपनी पढ़ाई जो भी एमएससी है उसको खत्म करके, लास्ट सेम है उसको खत्म करके, मैं अपना पूरा फोकस डालूंगा अगले 2 साल के लिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके कोई ऐसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में जिसकी क्रैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जहां पे ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। ऐसे किसी एग्जामिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा जहां पे सब लोग जा रहे हैं, जिसके बारे में सबको पता है। मे भी कोई ऐसी फील्ड चूज करूंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है इंटरनेशनली कुछ ऐसा हो जहां पे स्कॉलरशिप्स मिलती हो, तो मैं उधर अपना एफर्ट लगाऊंगा। जहां पे मेरे को एक बड़ी स्कॉलरशिप मिल जाए, या कुछ बड़ा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना बड़ा। तो मैं कहीं ऐसी किसी जगह पे जाऊंगा जहां पे मुझे ग्रांट मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, और थोड़ा सा पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए, और फिर मैं वहां पे से एक क्वालिफिकेशन को ले करके, डिग्री को या डिप्लोमा को ले करके, देन आई विल स्टार्ट डूइंग समथिंग बिग। तो 2 साल बाद जो मैं कर रहा होऊंगा वो उससे बहुत बड़ा होगा, जो अभी अगर मैं अपने 2 साल निकाल देता हूं घर के काम करने में या फिर एक जॉब करने में। क्योंकि अभी अगर आपको प्लेसमेंट लगी भी है तो मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है, बट अगर 2 साल बाद आप एक क्वालिफिकेशन ले लेते हो, जो आपके लिए लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 100 में से अगर रेटिंग देखी जाए आपकी इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको तैयारी करने के लिए वो चाहिए, आपको जो स्किल्स चाहिए, जो बेसिक नेचर चाहिए, वो आपके पास में है। तो अगर आप पूरा एफर्ट वहां लगाते हो 2 साल तक, और वो नहीं हुआ तो उसका बैकअप प्लान भी तैयार है कि अगर ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो यहां हो जाएगा, बट ये उससे 5 गुना या 10 गुना बड़ा है जो अभी हो रहा है। तो मैं जो अभी छोटा कुछ है मेरी लाइफ में, उसको सेक्रीफाइस कर दूंगा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। देखना, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास में एक चीज है जो लिमिटेड है, बल्कि 2 चीजें हैं, एक टाइम और एक पैसा। ये 2 चीजें हम सबके पास में लिमिटेड है। चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है, उसके पास भी लिमिटेड है, वो पूरी दुनिया तो नहीं खरीद सकता ना। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी से सबसे नीचे आने में क्या देर लगती है? कुछ ही दिन लगते हैं। हंस क्यों रहे हो? समझ आ गया क्या? अच्छा, नहीं, मैं चाहता नहीं था कि आपको समझ आए, बट ठीक है, आ गया तो कोई बात नहीं। तो 2 चीजें हैं जो हम सबके पास में लिमिटेड है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तो कोई भी है, कोई भी इंसान है इस पूरी दुनिया में, टाइम और पैसा। तो इसको बड़े समझदारी से इन्वेस्ट करना होता है, टाइम को भी और पैसे को भी। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे कि सर आपने जो आइडिया दिया उसके हिसाब से मुझे घर का काम नहीं करना चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा? आप। मतलब आपके घर का काम तो करना ही है, तो वो कौन करेगा? अरे तो वो कोई ऐसा इंसान करेगा जिसके टाइम की जो वैल्यू है उसके साथ में वो मैच होता है। मान लो कोई मेड है, वो आएगी, खाना बनाएगी, वो साफ सफाई करेगी, ये करेगी, वो करेगी। अब आप कहोगे सर वो तो 5,000 रुपए लेकर के चली जाएगी। तो क्या आपके टाइम की वैल्यू अगर 2 साल बाद देखी जाए, आज की बात मत करो, आज तो 0 है, क्योंकि आज तो आप जॉब ही नहीं कर रहे, क्या 2 साल बाद आपके टाइम की वैल्यू 5,000 रुपए महीना है? तो क्यों कर रहे हो वो काम? समझे? कैलकुलेट करो ना, कि अगर 2 साल में आप एक पर्टिकुलर इसको क्रैक करते हो, तो मान लो आपको लाख रुपए महीने का मिलेगा। तो लाख रुपए महीने तक पहुंचने के लिए आपको उसको अगले 2 साल तक 5,000 रुपए देना होगा। 5,000 रुपए महीना मतलब साल का कितना हो गया? 60,000 रुपए। 2 साल का कितना हो गया? 1,20,000 रुपए। तो इसको ऐसे देखो, 1,20,000 रुपए आपने इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर जिंदगी भर आपको लाख रुपए महीना आने वाला है। बुरी इन्वेस्टमेंट है क्या?
तो अपने घर वालों को समझाओ ये बात। प्लस जो जॉब आपने छोड़ी उसमें भी तो लॉस हुआ ना आपको। 2 साल तक मानो आपने एक जॉब छोड़ दी और आज आपको मिल रहा है मान लो 30,000 रुपए महीना, तो साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। 2 साल में कितना हो गया? 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए आपने छोड़ दिया, प्लस ये भी एक मेड रखी करी और वो सब अपने काम को डेलीगेट किया ताकि आप वन पॉइंटेड फोकस के साथ 2 साल तक पढ़ाई कर सको। तो टोटल लग गया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए कितने टाइम में लग गया? अगले 2 साल में। लेकिन उस 10 लाख को आपने रिकवर किया कितने टाइम में? अगले 10 महीने में जॉब लगते ही। तो ये कहां बुरी है इन्वेस्टमेंट? ये तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जब घर वालों को ये बात समझाओगे तो उनको समझ आएगी नहीं आएगी? बशर्ते कि आपके प्लान में दम हो। अब वो प्लान में दम क्या होता है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। बट नॉट श्योर कितने लोगों को समझ आएगी, कितनों को नहीं आएगी, बट कोशिश की जा सकती है। करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो। अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें। दैट इज अ फैक्ट। यस सर। क्लियर हुआ कुछ? हाँ, क्या बताओ? वही कि हमें मतलब अभी ये देखना पड़ेगा कि किस में हमें थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट करके हमें बेटर बेनिफिट मिल सकता है, चाहे हमें थोड़ा सा अभी कुछ प्रेजेंट फायदों को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सर।